So, hello students, we would like to see chapter 6 but chapter 7 according to Gujarat Board. So, some of the MCQ we would like to start from here. तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे. नंबर 1, अगर आप यहां से देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है मेजर एंगल बी इज 90. सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम दैट होल्ड्स ट्रू. तो बी के सामने की साइड AC स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम सम ऑफ द other two sides square equal to hypotenuse square. AC square equal to AB square plus BC square. तो आपका ऑप्शन बी इज द ट्रू वन. नंबर 2 देखते हैं. व्हाट इज दैट? इन ट्रायंगल ABC आपका A 90 है, AD ऑल्टीट्यूड है AD और AD स्क्वायर इक्वल टू पूछते हैं AD स्क्वायर. एक्चुअल में तो ये आपका BDA और ADC के बीच में सिमिलरिटी है. तो कैसे? तो कि BDA BAC by AA, ADC by BAC AA और थ्योरम 6.7 से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए. तो अगर आप देखेंगे कि बाय सिमिलरिटी रेशियो अगर लेंगे तो BD ऑल्टीट्यूड अपॉन दिस. छोटे छोटे ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज नहीं आता. AD अपॉन DC. इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू DC. वेरी इंपॉर्टेंट वन, BD इंटू DC. ऑप्शन कौन सा है आपका? BD इंटू DC में ऑप्शन C है. और वैसे भी मैंने आपको ऐसा बताया था कि अगर ट्रायंगल आप फाड़ दो तो AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू C ऐसा समझाया. नेक्स्ट क्वेश्चन अपोलिनस है जो हमने ऑप्शनल में देखा था. अपोलिनस ABC में AB स्क्वायर मतलब कि ऐसा है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मतलब कि ऐसा आएगा. तो AB स्क्वायर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू मीडियन स्क्वायर प्लस या तो AD स्क्वायर या तो CD स्क्वायर. तो ऐसा है तो मीडियन कौन सा है? तो कि BD इज अ मीडियन. BD इज अ मीडियन. क्योंकि इसमें भी ऑप्शन बोलो तो उसमें ऑप्शन C था और इसमें BD इज अ मीडियन. तो ऑप्शन कौन सा है आपका? D. नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3 हो गया, सॉरी नंबर 4. इन ट्रायंगल ABC अगर आप देखेंगे B 90 है और D इज अ मिड पॉइंट है. D मिड पॉइंट है मतलब कि BD मीडियन हुआ. अगर BD मीडियन है, ध्यान से सुनो, तो BD इज हाफ ऑफ AC. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. कीप इट इन योर माइंड. व्हेनेवर यू आर गिवन BD इज 5 तो AC कितना होगा? 10. अगर AC 5 है तो BD 2.5. ऐसा आपको BD इज हाफ ऑफ AC. तो यहां पे आपका आंसर कौन सा होगा? हाफ AC मतलब के ऑप्शन A. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ट्रिगोनोमेट्री से चालू रखता है. एंगल A 90, एंगल B 30. ट्रिगोनोमेट्री B इसमें डैश होल्ड्स ट्रू. तो 30 के सामने की साइड हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज. 30 के सामने की साइड क्या होगी? हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज मतलब कि AC आपका जो कितना होगा? हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज BC. क्योंकि आपका A एंगल राइट एंगल है. तो अगेन योर ऑप्शन विल बी A. तो 5 तक हमने किया. नेक्स्ट वन देखते हैं. ओके, नेक्स्ट वन नंबर 6. नंबर 6 देखो. इन ट्रायंगल ABC
इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए 60 है, AC 10 है, आपको ढूंढना है AB। वेरी सिंपल, वापिस से वो याद करो कॉन्सेप्ट। एंगल B 90, एंगल A 60, तो एंगल C कितना होगा 30। 30 के सामने की साइड, 30 के सामने की साइड हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस, आपका हाइपोटेन्यूस दिया है, तो आंसर कितना आएगा AB 5। व्हाट इज योर AB 5 मतलब ऑप्शन अगेन A। नंबर 7, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC B90 है, BD ऑल्टीट्यूड है, मीडियन नहीं है, माइंड ऑल्टीट्यूड है। देन कॉरेस्पॉन्डेंस ABC और डैश बिटवीन ABD, ये दो ट्रायंगल के बीच में। तो मैं आपको बता दूं ADB और B90 है तो ABC, तो D is congruent to D, A is congruent to A, सेम एंगल, तो बाय AA सिमिलरिटी हो गई बाय AA। तो उसने ऐसा बोला है कि ABC के सामने क्या होगा ADB, ADB ऑप्शन कौन सा है तो कि C, राइट। आपका आंसर ऑप्शन कौन सा है C, क्लियरली दिखता है। नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC अगर आप देखेंगे A90 है, AB 8 है, AC 15 है, तो पाइथागोरस से ट्रिपलेट आता होगा तो 8, 15 एंड 17। फिर भी पाइथागोरस से अगर आपको नहीं समझ में आए तो 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 64 प्लस 225 दैट इज 289, इसका के स्क्वायर रूट कितना होता है 17। तो आपका ऑप्शन 17 ऑप्शन सी। इसके बाद नंबर 9, PQ 25 है, QR 24 है और एंगल राइट एंगल है R, ये 25, ये 24, तो बात ऑब्वियस है आपका PR कितना होगा 7, बराबर। पाइथागोरस R राइट एंगल है तो पाइथागोरस मतलब कि PR स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर, उसमें से RQ का स्क्वायर माइनस करो, 25 के स्क्वायर में से 24 का स्क्वायर माइनस करो, 576 दैट इज 49, इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 7। ऑप्शन कौन सा है 7, क्योंकि ऑप्शन 7 इज ए। बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आपका चैप्टर 6 ही माना जाएगा, 9 के बाद 10। इन ट्रायंगल PQR Q90 QM altitude, Q90 QM, PM is 8, okay fine, RM is 12, आपको फाइंड करना है QM। अभी अभी जो आपको 2 नंबर का MCQ था, तो QM स्क्वायर इक्वल टू फाड़ के ऐसा बोला था QM PM इंटू MR, 8 इंटू 12, 96 हुआ। 96 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 16 6 तो QM आएगा आपका 4√6, ऐसा कोई आंसर है? ठीक है, 4√6 आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। 11 में A90 है, A is 90, AD ऑल्टीट्यूड है, AB है √5, BD है 2, आपको फाइंड करना है BC। वापिस से आपको एक फॉर्मूला समझाया था कि AB स्क्वायर है तो AB की एडजेसेंट साइड कौन सी है BD,
और फुल लेंथ कौन सी है, BC। तो आप ये समझा दो, QAM स्क्वायर पूछा तो दिस इंटू दिस, ये पूछा तो दिस इंटू दिस, और QR स्क्वायर पूछा स्क्वायर तो RM इंटू PR। AB का स्क्वायर दे दिया, देखो √5 का स्क्वायर। BD आपका कितना है 2, तो 5/2 इक्वल टू BC, दैट इज 2.5। आपका 11 का आंसर 2.5 एंड दैट इज ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। इन ट्रायंगल ABC, B90 है, BM ऑल्टीट्यूड है, AM BM भी सेम है, 8 वाओ दैट्स ग्रेट। तो AC कितना होगा, वेरी सिंपल, AM प्लस CM इक्वल टू AC, दैट इज 16। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आपको BM पूछा है, सॉरी BM, तो BM स्क्वायर की एक फॉर्मूला है, सॉरी BM स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, AM इंटू CM। 8 का स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू CM, तो आपका CM भी कितना आया 8। अब 8 प्लस 8 कितना हो गया 16, तो आपका AC कितना आ गया 16। वेरी गुड सम। नेक्स्ट वन, नंबर 12 तो हो गया, सॉरी 13। इन ट्रायंगल ABC B90 है और BD ऑल्टीट्यूड है। BD दिया है 2√30, CD अपने पास है 6, आपको पूरा फाइंड करना है AC। ऐसे अभी आपको बताया था सेकंड MCQ में, BD स्क्वायर इक्वल टू हाफ कर दो, हाफ मतलब 2 पार्टीशन कर दो, 2√30 का स्क्वायर करो। AD हमारे पास नहीं है, CD है 6, 4 इंटू 30 इक्वल टू AD इंटू 6, 6 5 4 कितना हो गया 80 20, तो ये आपका हो गया 80 20। बट उसने पूछा कौन सा है, AC, तो AC इक्वल टू AD प्लस DC, ओके 20 प्लस 6 26, ओके ऑप्शन कौन सा है 26, मतलब कि B। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 14। तो नंबर 14 के लिए तैयार हो। इन ट्रायंगल ABC BM इज एन ऑल्टीट्यूड, AB आपका √10 है, AM आपका 2.5 है, और आपको फाइंड करना है CM। अब जरा ध्यान से देखना, आपके पास फॉर्मूला है पर वो लोग ऐसा सीधा नहीं लिखते, AB स्क्वायर इक्वल टू ये साइड और फुल साइड। आपको ये तो फॉर्मूला जितने वीडियो देखोगे याद रह जाएगा, √10 का स्क्वायर ये 2.5 इंटू AC, 10/2.5, तो आपका AC कितना आया 4, पूरा AC 4 है, आपको तो फाइंड करना है CM। तो CM में 4 में से 2.5 माइनस करो तो आपका आंसर कितना आएगा 1.5, और 1.5 का ऑप्शन कौन सा है, ओके A। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15। इन ट्रायंगल PQR to be the last sum, PR है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, QR है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, आपको फाइंड करना है PQ। तो वेरी सिंपल, PQ स्क्वायर इक्वल टू PR A स्क्वायर में से QR का स्क्वायर माइनस करो, मतलब कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होल स्क्वायर में से A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस करो, एक बार प्लस और एक बार माइनस, प्लस करो तो सेम साइन, माइनस करो तो साइन चेंज, B स्क्वायर कट, A स्क्वायर कट, 2A स्क्वायर इंटू 2B स्क्वायर, मतलब कि 4A स्क्वायर B स्क्वायर हुआ आपका PQ स्क्वायर। पर हमको तो PQ चाहिए, तो इसका स्क्वायर रूट 2 और इसका स्क्वायर रूट AB, तो आपका आंसर आएगा 2AB PQ। आंसर कौन सा है 2AB, मतलब कि ऑप्शन C।
तो 15 तक हमने किए, हम 15 भी करते जाएंगे तो भी आई थिंक देयर आर ऑल टुगेदर 68 है, तो 4-5 इंस्टॉलमेंट में हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।